विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत का हेतु है भगवान का परिचय पाना, भगवान से एक रूप होना। एक बात हमें स्मरण में रखनी चाहिए कि ये संसार में किसी न किसी के तो होना पड़ता है। It is our psychological need that we need to associate with someone. We need to belong to someone. किसके होना है? बहुतों के हो लिए और उनके हो करके कुछ अनुभव भी पाए, अच्छे बुरे। क्या मिला वो भी हमें पता है। क्यों न भगवान के होकर देख लें। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी चरपट पंजरी का स्तोत्र में कहते हैं, बालस्तावत् क्रीडासक्त तरुणस्तावत् तरुणी मग्न वृद्धस्तावत् चिंता मग्न परे ब्रह्मणि कोपि न लग्न भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुख नहीं करने। ये जीवन जिसको हम कहते हैं वो और कुछ नहीं है, किसी न किसी के होने की और बिछड़ने की यात्रा। The journey of life is nothing else but a series of meetings and departures. और है क्या जीवन में? वस्तुओं से मिले, व्यक्तियों से मिले, घटनाओं से मिले, परिस्थितियों से मिले, विचारों से मिले और बिछड़े। और वो सारी इम्प्रिंट्स, वो सारे एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन, वही तो जीवन है। दो लोग मिलके जब बातें करते तो यही करते हैं ना, छोटे थे तब ये किया, फिर ऐसा किया, ये पढ़े, कॉलेज में ऐसे मिले, यहां आते समय एयरपोर्ट पे ये मिला, फ्लाइट में ये मिले, वस्तु जो कुछ मिली, खाना था, कैसा था, अच्छा था, नहीं था। शांति से बैठकर चिंतन करोगे प्रिय स्वजनों, आपको पता चलेगा लाइफ इज नथिंग बट सीरीज ऑफ मीटिंग्स एंड डिपार्चर्स एंड एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव कलेक्टेड फ्रॉम दोज इवेंट्स। जिसको स्थिरता की खोज हो, those who are looking for stability, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, वो उबड़ खाबड़ जर्नी रही। बम्पी जर्नी रही। अच्छी तरह से 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट चले और एक खड्डा आया, एक स्पीड ब्रेकर आया। जरा सी नींद लगी थी, लगा था हाँ स्मूथ गाड़ी जा रही है, और छबांग से उछले। जीवन में यही तो हुआ है। तो जिसको लगे, जिसकी अभिलाषा हो कि स्थिरता चाहिए, और स्थिरता के साथ कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए, विकास चाहिए। स्थिरता का अर्थ कोई स्टेग्नेंसी न समझ ले।
स्थिरता का अर्थ कोई ये ना समझे कि रुक गए, ऐसे नहीं, लेकिन एक कंसिस्टेंट ग्रोथ जिसको चाहिए, उसके लिए आवश्यक है कि वो परम तत्व के साथ कुछ संबंध बनाए, ईश्वर से परिचय करना है, ईश्वर से परिचय पाना है। परिचय के 3 स्थितियां यहां मंगलाचरण के श्लोक में बताई हैं। पहले स्वरूप का परिचय, और संक्षेप में बताऊं, इतने सारे लोग हम यहां बैठे हैं, समझो कोई नया व्यक्ति आए तो आपका ध्यान पहले किस बात पर जाता है? उसके स्वरूप पर, अपीयरेंस पर, कैसे दिखते हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, ये स्वरूप पे ऊपर जाएगा, क्या पहना है। परमात्मा का यदि परिचय हमें करना हो तो वो भी पहले स्वरूप क्या है प्रभु का। दिस इज ए ह्यूमन साइकोलॉजी, वी कनेक्ट विथ अपीयरेंस, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंट्रोडक्शन, रिलेशनशिप। जिसका अपीयरेंस ही आपको ठीक नहीं लगेगा तो एक प्रकार की एक वॉल खड़ी हो जाएगी, वो संबंध आगे नहीं बढ़ सकता फिर। और जिसका अपीयरेंस प्लेजेंट लगा, जिसका रूप का अर्थ केवल ब्यूटी के अर्थ में मत लेना, रूप का अर्थ है, इसलिए मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं अपीयरेंस। कुछ लोग दिखने में सुंदर न हो, जो समाज की एक धारणा है ब्यूटी की, वैसे ना हो, लेकिन द वार्मथ दैट दे रेडिएट, तो उनके साथ अपनापन तुरंत निर्माण हो जाता है। और कुछ लोग दिखने में बड़े सुंदर हो और आप उनके केवल सौंदर्य से आकर्षित होकर उनके पास जाएं और बात करें, हमने आपको देखा था, आपकी फोटो पेपर में छपी थी, और वो ऐसे स्नॉबिश एटीट्यूड। कुछ लोग होते हैं ना, नाक पे मक्खी बैठी हो ना, ऐसे होते हैं। तो 2 मिनट 3 मिनट आप बात करने जाओगे, लेकिन आपको लगेगा कि सामने से कोई वो रिस्पॉन्स नहीं है। આપણે કહી દઈએ કે ભાઈ કે બેન, રૂપાળા हो तो તમારા हमें क्या करना है। अपीयरेंस, ये रिलेशनशिप की पहली बात। ईश्वर के साथ हमें संबंध बनाना है तो परमात्मा का अपीयरेंस कैसा है। परमात्मा को, और अपीयरेंस की एक दूसरा गुण है, उसका लक्षण है, अपीयरेंस से व्यक्ति पहचाना जाता है। हम दूसरे की बात भी करेंगे ना किसी की, कि वो मनहर लाल, कोई पूछेगा कैसे, नहीं वो मोटे जैसे थोड़े ऐसे हैं, वो थोड़े हेल्दी साइड पे है, ये देखो आपने कैसे वर्णन किया, ये उनका अपीयरेंस है, रूप से। भगवान के साथ संबंध बनाना है, कैसे बनेगा, रूप कैसे हैं प्रभु, तो बताया सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहली पहचान, पहला स्टेप ऑफ द रिलेशनशिप भगवान के साथ क्या होगा, कैसे हैं, तो भगवान है सत, चित और आनंद। सत इटर्नल, शाश्वत। सत और असत में अंतर समझ लेना। आपने बार बार सुना होगा कि संसार असत है, और लोगों ने सत को सत्य से जोड़ा तो असत को असत्य से जोड़ा और कहा कि संसार असत अर्थात असत्य है, झूठा है। ये गलत इंटरप्रिटेशन। असत का अर्थ है स्थिर नहीं है, सत का अर्थ है जो स्थिर है, जो शाश्वत है। सत का अर्थ है जो बदलता नहीं है, असत का अर्थ है जो बदलते रहता है। दैट विच कंसिस्टेंटली चेंजेस।
एंड दैट विच कंसिस्टेंटली चेंजेस कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। जो निरंतर बदलता हो उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। व्यवहार में भी आप कहोगे ना, जो जिसका शब्द प्रमाण है, मैंने ये कहा अर्थात मैं करूंगा, 5 बजे मिलेंगे अर्थात मैं मिलूंगा, 5 बजे जहां पर स्थान तय हुआ है वहां आके मैं खड़ा रहूंगा, यह सत्य है। 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार अनुभव आपको हुआ तो क्या कहोगे, अरे ये नहीं, आप भरोसा कर सकते हो, वो जब कहेगा तो वो करेगा। और कुछ लोगों का अनुभव आपको होता है, 5 बजे मिलेंगे, 5 बजे आप पहुंच जाओ, 5:15 5:30 6 और 6:30 बजे डोल तो आवे। भाई तूने 5 बजे कहा था, 6:30 नहीं, वो ऐसा हुआ ना, जरा वहां पर बैठ गए थे, जरा बातें लंबी चली तो तू मुझे बताता। दूसरी बार तीसरी बार ऐसा एक्सपीरियंस, फिर वो 5वीं बार आप क्या कहो, उसने 5 बजे कहा है, 6:30 बजे हम ही वहां पहुंचेंगे। 15 मिनट वो प्रतीक्षा करेगा चलेगा, हमें नहीं करनी, क्योंकि वो कभी टाइम पे आया ही नहीं। क्या है, वो बदलते रहता है, अर्थात वो भरोसा रखने जैसा नहीं। जो स्थिर होता है उसका भरोसा होता है, जो बदलते रहता है उसका भरोसा नहीं। ये संसार भरोसा रखने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार अपना स्वरूप बदलते रहता है। संसार जैसा कल था वैसा आज नहीं है, और आज है वैसा कल रहने वाला नहीं। ये हमने देखा है। पंचतंत्र में एक छोटी सी लेकिन बड़ी प्यारी कहानी है। एक व्यक्ति नदी के किनारे पर पहुंचा और उसको तैरने की इच्छा हुई कि इतना सुंदर स्वच्छ जल है, नदी में तैरे जाकर। गया, 2-4 हाथ फैलाए, तब उसको पता चला कि उसने जो अंगूठी पहनी थी, रिंग, ढीली थी। बाहर आया, नदी की रेत में एक गड्ढा बना करके रिंग अंदर रख दी, रेत ऊपर लगा दी। फिर अब पता कैसे चले कि कहाँ रखी है? इतना बड़ा नदी का तट, इतनी सारी रेत, तो वहां अंगूठी कहाँ रखी है वो कैसे पता चलेगा? पेड़ पौधे सब दूर दूर थे, कोई ऐसी निशानी थी नहीं। उसने ऊपर देखा, एक गोल आकार का बादल देखा। उसने कहा कि ये गोल बादल है ना, उसके नीचे मैंने अंगूठी रखी है। गया तैरने के लिए। आधा घंटा तैरने के बाद नदी में से बाहर आकर के वो गोल बदली ढूंढ रहा है, मिलेगी? अंगूठी गई। क्यों? क्योंकि जो निश्चित नहीं था, जो स्थिर नहीं था, उसके आधार पर उसने अपनी अंगूठी रखी, गई। संसार स्थिर नहीं है, संसार अस्थिर है। The only consistency about this world is that it is consistently inconsistent. और इसलिए जिन जिन लोगों ने संसार के आधार पर कुछ भी रखा है वो सब खोया है। और सबसे बड़ी बात तो हम क्या रखते हैं? हम सुख की अभिलाषा। सबका हेतु तो यही होता है ना, संसार में आकर कि हम सुखी हों। हम चाहते क्या है? और तो हमने संसार के पास से जब भी सुख मांगा, हमारी अभिलाषा सिद्ध न हुई, क्योंकि संसार बदलते रहता है। परमात्मा कैसे हैं? स्थिर है, सत्य, शाश्वत, बदलते नहीं है, और इसलिए भरोसा करने लायक है। जिन जिन लोगों ने अपने सुख की अभिलाषा परमात्मा के पास रखी, उनका सुख अनंत हो गया, उनका सुख भी स्थिर हो गया। वो संसार की दृष्टि से सुखी हुए कि नहीं हुए हम नहीं जानते। शायद यह भी हुआ हो कि संसार की दृष्टि से वो सुखी न हुए, लेकिन आंतरिक दृष्टि से आनंद में अवश्य रहे। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा से जुड़े रहे। इसलिए भक्तों के जीवन में देखो आप, संसार कहेगा कि इसके जीवन में समस्या है,
चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे आंडाल हो, चाहे कोई भी हो। संसार कहेगा कि ये दुखी है, क्योंकि संसार की जो डेफिनेशन है, संसार किसको दुख कहता है? एडवर्सिटी को, चैलेंजेस को। तो वो सारी एडवर्सिटी, सारी चैलेंजेस भक्तों के जीवन में आई है। किसी भी भक्त ने कभी शिकायत की? मुझे ऐसा कोई भी भजन सुनाओ भक्त के द्वारा लिखा, कोई आलिया मालिया पालिया लिखी हुई नहीं, भक्त ने लिखा हुआ कोई भजन जिसमें भक्त ने भगवान के पास शिकायत की हो कि मेरे जीवन में दुख है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। न मीरा ने कभी ऐसी शिकायत की, न नरसिंह ने ऐसी शिकायत की, न गोस्वामी तुलसीदास, न सूरदास, किसी संत ने नहीं की। क्यों? क्योंकि ईश्वर के साथ जुड़कर उनको कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि संसार की विसंगतियां, संसार की एडवर्सिटी, संसार के चैलेंजेस फिजूल हो गए, मीनिंगलेस हो गए। सत, चित्त, जागृति, अवेयरनेस और आनंद, ब्लिस, सुख का अनुभव हमने किया है कुछ, लेकिन परमात्मा के साथ जो जुड़ा उसको केवल सुख नहीं, सुख से बहुत ऊपर आनंद की अनुभूति हो।